हेलो गाइस, आज हम थर्ड डे की क्लास में सीखेंगे पास्ट इंडेफिनिट। हमने सेकंड डे की क्लास में सीखा था प्रेजेंट इंडेफिनिट कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट डेली यूजेस में हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। उसी तरीके से हम पास्ट इंडेफिनिट यूज़ करेंगे कि हम समझेंगे कि हम कैसे यूज़ करते हैं। जिस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट हम डेली बेसिस के लिए यूज़ करते हैं, उसी तरीके से पास्ट इंडेफिनिट हम कल के लिए यूज़ करते हैं कि कल हमने सारा दिन क्या काम किया। सुबह उठे, नहाए धोए, खाना खाया, हम स्कूल गए, स्कूल से वापस आए। कहने का पर्पस ये है कि जिस तरह से हम आज का दिन सारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताते हैं, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम बताते हैं, उसी तरह से जो हमने कल सुबह से लेकर शाम तक काम किया उसको हम पास्ट इंडेफिनिट के थ्रू बताते हैं। और पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है। अब हम देखते हैं कि वर्ब की सेकंड फॉर्म होती कौन सी है। अब जैसे मैंने ये लिखा कि गो वेंट गोन। गो वेंट गोन। गो का मतलब जाना, वेंट का मतलब गए, गॉन का मतलब जा चुके। जो ये थर्ड फॉर्म है हमारी, ये लगता है हैज़ हैव के साथ, यानी कि जो काम कर चुके होते हैं उसके साथ यूज़ होती हैं। तो इसलिए अभी मैं ये वाली थर्ड फॉर्म मैंने साफ कर दी कि इसका भी हमें ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ आज हमारी लगेगी ये वेंट, एट, प्लेड। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट में और सेकंड फॉर्म यूज़ होती है पास्ट इंडेफिनिट में। आइए अब देखते हैं कि हम पहचानते कैसे हैं, कि हमें कैसे पता चलेगा कि भी हम कौन सा किस में हमें पास्ट इंडेफिनिट है और किस में हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है। तो सबसे पहले एक छोटा सा इसका फॉर्मूला है कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता, था, ती, थी, ते, थे या आ ई ए की आवाज़ आए, यानी कि जैसे कि मैंने लिखा खाया, खाया, पिया, सोया, रोई, लाए, लाए। अब इसमें ये साउंड है, इसके हमें ये चीज़ नहीं देखनी, इसमें ये साउंड है आ ई ए, कि ये हमें ये दिखाता है कि ये हम पास्ट में ये काम कर चुके हैं, पास्ट में हम ये काम कर चुके हैं। और इसका दूसरा फॉर्मूला होता है कि जिसमें हमें लिखा होता है येस्टरडे, जैसे कि हमने कल ये काम किया, या हमने लास्ट मंथ में ये काम किया, या पिछले महीने में ये काम किया, या पिछले साल हमने ये काम किया। जिसमें ये चीज़ें आती हैं उससे हमें ये पता चलता है कि इसमें सभी में हम पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं। और पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सिर्फ और सिर्फ सेकंड फॉर्म यूज़ होती है। कहने का मतलब है कि इसमें सब्जेक्ट प्लस V2, यानी कहने का मतलब है सिर्फ इसमें सब्जेक्ट लगेगी, जो इंसान काम करता है उसका नाम आएगा, और उसमें जो वो काम कर रहा है वो काम आएगा, लेकिन उसकी सेकंड फॉर्म आएगी, ना कि फर्स्ट फॉर्म आएगी। अगर फर्स्ट फॉर्म आती है तो वो आज का काम बन जाएगा कि आज उसने क्या किया। सिर्फ यहाँ पे अगर हम कल को दिखाने के लिए काम करना चाहते हैं तो सिर्फ हमने क्या लगाना है, इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है। और क्या वाले वाक्यों में हमें सिर्फ इसमें डिड का यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारे ये जो एफ्रीमेटिव है, ये एफ्रीमेटिव है। एफ्रीमेटिव का मतलब नॉर्मल वाले वाक्य, जिसमें हाँ हम ये काम करते थे, हमने ये काम किया। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि हमने ये काम नहीं किया या क्या किया। अगर हमें ये बनाने हैं कि हमने ये काम किया या हमने ये काम नहीं किया, तो इसमें हमें डिड यूज़ करना पड़ेगा। जैसे हमने लिखा कि हमने क्या के लिए लिखा, कि क्या वाले वाक्यों में जैसे मैंने ये बात बोली कि भी कल आपने क्या किया, कल आपने क्या किया। अब इसमें ये क्या आ रहा है, तो क्या के लिए हमें इसमें डिड का यूज़ करना पड़ेगा। ये तो आगे हम अभी समझेंगे। अभी मैं शुरुआत से आपको सेंटेंस बनाकर दिखाती हूँ। अब यहाँ पे एक सेंटेंस है, वह क्रिकेट खेलता था। अब इसमें वही थ्योरी है, हमें सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट ढूंढना है, और हमारा सब्जेक्ट हमेशा सबसे पहला होता है।
वह खेलता था, इससे ये पता चल रहा है कि वो लड़का है। लड़के के लिए हमें लगाना होता है ही। अब हम सबसे लास्ट में जाएंगे, ता था। अब ये यहाँ पे ता था आ रहा है। ता था का मतलब यहाँ पे ये कल लास्ट यस्टरडे की बात बता रहा है या बीते हुए कल की बात बता रहा है, तो ता था यानी कि इसमें हमारी आएगी सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म। इससे हमें सिर्फ ये पता चला ता था से कि हमें जो भी हमारे पास वर्ब है उसमें सिर्फ जो हम पहले, जैसे मैं लिख लेती हूँ कि हमारी वर्ब क्या है। इसमें हमारी वर्ब है प्ले। प्ले का मतलब होता है खेलना। अभी लेकिन हमें यहाँ पर तो ता था है, ता था के साथ हमें सेकंड फॉर्म लगानी है और प्ले की सेकंड फॉर्म होती है ईडी, प्लेड। तो हमने क्या लिखा, सिर्फ ही प्लेड। ही प्लेड। वह खेलता खेलता था। क्या खेलता था? क्रिकेट। अब हमारा सेंटेंस बन गया कि वह क्रिकेट खेलता था। अगर इसी बात को हमें अब नेगेटिव में कहना हो कि वह क्रिकेट नहीं खेलता था। अब मैंने यहाँ लिखा कि वह क्रिकेट नहीं खेलता था, नहीं खेलता था। तो नहीं के लिए अब हम क्या करेंगे? तो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया है कि हमें नहीं के लिए हम तीसरे नंबर पे लगाते हैं। हम यहाँ लिख लेते हैं 1 2 एंड 3, यानी कि हमारी 3 नंबर पर आएगी नोट। यहाँ पे फर्स्ट नंबर पर तो हमारे हमेशा ही आ गया, ही नोट। अब हमें यहाँ पे डिड लगाना पड़ेगा। डिड मैंने क्योंकि पिछली अभी बताया है ना कि डिड का यूज़ करते हैं क्या और नहीं वाले वाक्यों में। अब जैसे मैंने लिखा ही डिड नॉट प्ले। इस चीज़ का याद रखना कि जहाँ पर भी हम डिड का यूज़ करते हैं, ये वाली जो पास्ट इंडेफिनेट है वो आगे चलकर भी बहुत जगह यूज़ होती है। यही नहीं कि ये कल की ही चीज़ों को बताती है। ये जिस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनेट आगे चलकर यूज़ होती हैं, उसी तरह के पास्ट इंडेफिनेट भी बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। तो ये हमेशा याद रखना, जब भी आप डिड का यूज़ कहीं पर भी करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो जो प्ले सेकंड फॉर्म होती है वो ऑटोमेटिकली वो फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो जाती है। वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो जाती है, क्योंकि वो जो यहाँ पे जो डिड था वो तो यहाँ पर आ गया। हमें तो यही शो करना है ना कि ये बीता हुआ टाइम की बात कर रहे हैं, तो यहाँ ना लगा के हमने इसे यहाँ पर यूज़ कर दिया। अब दो दो तो अच्छी नहीं लगेगी, यहाँ पे भी लिख दिया, यहाँ पे भी लिख दिया। पता तो एक से भी चलना है, तो इससे यहाँ पता चल गया ही डिड नॉट प्ले, कि वह नहीं खेलता था। ही डिड नॉट प्ले। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ही डिडंट प्ले। इस तरह से भी लिख सकते हैं, ही डिडंट प्ले। अब आगे हम ऐसे लिखते हैं कि क्या। अब मैं क्या वाला बनाकर देखते हैं, क्या। अब क्या के लिए तो बहुत ज़्यादा आसान है कि मैंने अभी आपको बताया है कि जब हम क्या वाला बनाते हैं तो उसमें कोई भी चेंज नहीं करना होता, सिर्फ सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब की जगह पर आ जाता है और जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट की जगह ले लेती है। आप जैसे इसमें ही है, ही से हमें पहले डिड लगाना पड़ेगा। डिड ही प्ले। अब हमने यहाँ पे प्ले क्यों लगाया, प्लेड क्यों नहीं लगाया? क्योंकि यहाँ पर यहाँ पे डिड लग चुका है और डिड ने अपना काम कर लिया है, उसने बता दिया है कि ये काम पहले हो गया। अब इसीलिए हम यहाँ पे ये मिटा देंगे, डिड ही प्ले, डिड ही प्ले। अब हमारा बन गया, यहाँ पे तो क्वेश्चन मार्क डालना पड़ेगा, डिड ही प्ले। जैसे हमने एक नया सेंटेंस लिखा है, रवि कल वहाँ गया। इससे हमें ये पता चल रहा है कि कल वहाँ गया। यहाँ पे आ का साउंड आ रहा है कि यानी इससे हमें ये पता चल रहा है कि ये हमारा पास्ट इंडेफिनेट का सेंटेंस है। पास्ट इंडेफिनेट का सेंटेंस है और पास्ट इंडेफिनेट में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है और इसमें गया। गया का मतलब कि गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट। अब हमारा सेंटेंस बना, रवि वेंट yesterday। रवि वेंट yesterday देयर। रवि वेंट देयर yesterday, क्योंकि टाइम हम कोशिश करते हैं लास्ट में ही लगाने के लिए और yesterday एक तरह का टाइम ही है। अब इसे हम नेगेटिव में बनाते हैं, तो रवि के साथ आएगा डिड। वेंट हमारी फर्स्ट फॉर्म में यूज़ हो जाएगी, रवि डिड गो देयर
yesterday। अब अगर हमें इसे इंटेरोगेटिव में बनाना हो तो ये यहाँ आ जाएगा, ये इस साइड आ जाएगा। Did रवि go there yesterday। कहने का मतलब है इसमें सिर्फ 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो ये बहुत 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 ज़्यादा आसान होती है। सिर्फ इसमें सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के साथ V2 आती है, सिर्फ सब्जेक्ट के साथ V2 आती है। और इसे पहचानने के लिए ये सबसे बड़ा नियम है कि इसमें ता था, ती थी, ते थे, आ ई ए का साउंड का पता चलता है। और जो काम बीत गया है यानी कि कल बीत गया है, यानी कल बीता या पिछले महीने बीता, पिछले साल बीता, जो काम बीत चुका है। इस तरह से हमें जो क्या वाले बनाते हैं या नेगेटिव वाले बनाते हैं तो हम इसमें डिड का यूज़ करते हैं। और हमेशा याद रखना जब डिड यूज़ होता है तो हमारी वर्ब जो होती है उसमें वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बन जाती है। ऐसी ही बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। एक तरह का मैं अभी आपको लिख के दिखाती हूँ। अब मैंने यहाँ पर लिखा है कि मुझे जाना था। ये मुझे जाना था ये पास्ट इनडेफिनेट का सेंटेंस नहीं है। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारा जो ये डिड है आगे चलकर कहाँ पे यूज़ होता है। अब जैसे मैंने लिखा कि मुझे जाना था, मुझे जाना था का मतलब हो गया आई हैड टू गो, आई हैड टू गो। अब अगर मुझे ये लिखना हो कि मुझे नहीं जाना था, अब मुझे नहीं जाना था तो अब हम इसके साथ नोट नहीं लगा सकते, आई हैड नोट टू गो, ये गलत हो जाएगा। हमें यहाँ पे ये लिखना पड़ेगा आई डिड, इसके साथ हमें डिड लगाना पड़ेगा, आई डिड। यहाँ पे एक वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सॉरी हैव, यहाँ पे हैव और ये हैड, ये सेकंड फॉर्म है इसकी। तो सेकंड फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म को हमने चेंज करना है फर्स्ट फॉर्म में। तो आई डिड हैव, आई डिड नॉट हैव टू गो, आई डिड नॉट हैव टू गो, कि मुझे नहीं जाना था, मुझे नहीं जाना था। अब मुझे ये बनाना हो कि क्या मुझे वहाँ जाना था, क्या मुझे वहाँ जाना था। तो क्या के लिए अब हम क्या करेंगे, डिड आई हैव टू गो। ये देखिए इस तरह से कहने का पर्पस है। जहाँ पर भी हम डिड का यूज़ करते हैं तो वहाँ पे वर्ब ऑटोमेटिकली फर्स्ट फॉर्म में यूज़ हो जाती है। आई होप गाइस कि मैं आपको समझाने में कामयाब हो पाई हूँ कि पास्ट इंडेफिनेट की पहचान क्या होती है और उसके बाद हमें उसमें क्या यूज़ करना होता है। और नेगेटिव और क्या वाले वाक्यों में हमें डिड यूज़ करने के बाद उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बन जाती है तो वो क्यों बन जाती है। तो मैं हो सकता है कि मैं आपको बताने में कामयाब हो पाई हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं आगे भी कोशिश करती रहूँगी नई वीडियो बनाने की। थैंक यू।